उत्तराखंड में कोविड की वजह से 1.5 साल से अधिक समय से बंद कक्षा 1 से 5वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल आज से खुल गए हैं। शासन के आदेश के बाद विभाग की ओर से स्कूलों को खोले जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों में एसओपी का पूरी तरह से पालन करते हुए बच्चों को प्रवेश दिया गया। अधिकांश स्कूलों में बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री मिली। अधिकतर सरकारी स्कूलों की कक्षाएं 3 घंटे चलेंगी। उत्तराखंड में पौड़ी के पैठानी थाना क्षेत्र के महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी थी। बाद में उसने इसे आत्महत्या का रूप देने की साजिश भी रची। पुलिस के अनुसार 18 सितंबर को पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद में पति ने चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी थी और बाद में उसका शव फंदे से लटका दिया था। इसके बाद आरोपी ने पड़ोसियों और रिश्तेदार को सूचना दी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ भारी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी दून व आसपास के इलाकों में 1 या 2 दौर की भारी बारिश हो सकती है। कल यानी बुधवार को दिन और रात बराबर होंगे। इसके साथ एक और खगोलीय घटना वैज्ञानिकों और खगोल में रुचि रखने वालों का अपनी ओर ध्यान खींचेगी। बुधवार की रात धरती के करीब एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड गुजरने वाला है। इसकी लंबाई पेरिस के एफिल टावर से भी अधिक यानी 300 मीटर से अधिक है, लेकिन इसका व्यास कम है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे धरती के लिए संभावित खतरे की श्रेणी में रखा है। धरती के लिए संभावित खतरे वाले एस्ट्रॉयड पर वैज्ञानिकों ने नजर रखी है। धरती से यह करीब 14 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। वैज्ञानिक इस दूरी को काफी कम मानते हैं। फिलहाल इस क्षुद्र ग्रह से धरती को कोई खतरा नहीं माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के कक्षा में पहुंचते ही क्षुद्र ग्रह की रफ्तार 9 से 1000 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ऐसे में धरती से दूरी और भी कम हो जाएगी। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव बताते हैं कि धरती के करीब से गुजरने वाला यह एस्ट्रॉयड काफी चमकदार होगा। धरती की कक्षा में पहुंचते ही इसकी रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस क्षुद्र ग्रह पर लंबे समय से नजर बना रखी है। 22 सितंबर की रात खगोल प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। उत्तराखंड में पोषाहार, खानपान के अभाव और फास्ट फूड के प्रचलन से बच्चे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में 5 साल तक 60% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। वहीं 42.4% गर्भवती महिलाएं और 50.1% धात्री महिलाओं की सेहत भी एनीमिया से प्रभावित है। अब सरकार प्रदेश भर में एनीमिया मुक्त उत्तराखंड अभियान चलाएगी, जिसमें सभी अस्पतालों, कार्यालयों अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच की जाएगी। इसके लिए T3 यानी टेस्ट, ट्रीट और टॉक शिविर आयोजित किए जाएंगे। हल्द्वानी में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। इस दौरान सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव में इस बार अब की बार 60 पार की बात कही है। महिला मोर्चा की भूमिका भी इस चुनाव में अहम रहेगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार महिलाओं के हित को लेकर कई कार्य कर रही है। इसके साथ विकास योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बात रखी। प्रेसवार्ता में मदन कौशिक ने बिना नाम लिए आप पर निशाना साधते हुए कहा कि जो घोषणाएं की जा रही हैं पहले वो लोग अपने राज्य में इन घोषणा को पूरा करें। कहा कि राज्य में पहले से ही समूह ग आदि में आरक्षण दिया जा रहा है। निजी नौकरियों में भी 70% आरक्षण पहले से लागू है। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली में सभी घोषणा पूरी हो चुकी है? क्या दिल्ली में लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? जनता के दिल में जगह बनाने के लिए दिल से कार्य करना होता है। लगातार जनता के बीच रहना होता है। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए मसूरी में कोविड प्रोटोकॉल पर केंद्रित पर्यटन गतिविधियों का सप्ताह भर संचालन किया जा रहा है। सिर्फ वीकेंड पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15,000 पर्यटकों को ही मसूरी में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे पर्यटन स्थलों पर कोविड नियमों का पालन कराया जा सके।
पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि कोरोना मरीजों के तेजी से कम होते मामले और टीकाकरण अभियान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दे दी है। मसूरी आने के लिए पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व की कोविड जांच निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की 2 डोज का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।